नमस्कार। कैपिटल टीवी के स्पेशल शो बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम लगातार वीकली बिहार के एक बड़े लीडर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाले हैं। तो अब तक हमने कई सारे लीडर्स के बारे में बातचीत कर ली। आज हम चर्चा करेंगे स्वर्गीय रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान के बारे में। और एक बार फिर से हमारे साथ सरोज जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस शो इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि चिराग पासवान जिस जगह से आते हैं उसके चप्पे चप्पे को सरोज जी जानते हैं जी। क्यों सरोज जी? जी एकदम एकदम सर, हम लोग तो। अब एक बात बताइए जी कि सबसे पहले इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं जी कि हमने देखा है कि चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। जी मतलब अगर हम बात करें बिहार की राजनीति में तो ये फ्लिप फ्लॉप करने का कि कभी इससे गठबंधन, बीजेपी वालों को भी देखिए, कभी नीतीश कुमार हैं कभी नहीं है, तेजस्वी यादव या लालू यादव को भी देखिए तो कभी नीतीश के साथ हैं कभी नहीं है, और नीतीश बाबू के बारे में बात ही नहीं करना है, वो तो मेन प्लेयर है। लेकिन ये फ्लिप फ्लॉप ये तो इनका भी दिख रहा है। तो पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन कैसे आप आंकते हैं कि भाई ये किस तरह का लीडर है बिहार में? क्या बिहार में जो राजनीति है, जिस तरह की राजनीति होती है, उसमें वो रंगे बसे रचे हैं या नहीं? देखिए सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया चिराग पासवान को लेकर। जो 2020 का चुनाव हुआ बिहार में, उस समय जो मैच्योरिटी लेवल चिराग पासवान की थी, जैसे आपने कहा कि इंडिपेंडेंट लड़ गए, बहुत सीटों पर लड़ गए, रिजल्ट क्या आया तो सबको मालूम है। और ये 25 का चुनाव जो होने वाला है और 24 का चुनाव जो लोकसभा का लड़ा, तो मैच्योरिटी लेवल नो डाउट चिराग पासवान की बढ़ी है, पॉलिटिकल समझ उनकी बढ़ी है। पहले जिस तरह से बयान दे देते थे, रूठ जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, नीतीश कुमार को लेकर एकदम रिजिड थे कि हम किसी कीमत पर कुछ उनके साथ नहीं जाएंगे, तो धीरे धीरे समय का चक्र घूमा, उनको भी बिहार की राजनीतिक स्थिति, अपनी राजनीतिक ताकत, अपनी हैसियत का पता चला कि हम कहाँ पे हैं ज़मीन पर, हमको कौन सी शर्तें रखनी चाहिए, हम ऐसा कुछ ना मांग लें जो असंभव है, जो हो नहीं सकता है। तो इसकी समझ डेवलप हुई है चिराग पासवान में। ये एक बेसिक अंतर 20 और 25 में चिराग पासवान में हम देखते हैं, साफ साफ नजर आ रहा है, एकदम देखते हैं। एक चीज और है जो मुझे लगता है जी कि जो रामविलास पासवान जी में जो एक करिश्मा था, जी लोगों को साथ में लेके चलने का, लोगों के बीच रहने का, ये जो नया पौध है हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। जो जितने जो नए नए लीडर्स आ रहे हैं, वो दमखम मुझे थोड़ा कम नजर आता है कि वो जो रामविलास जी के साथ था कि वो जगह जगह हर जगह वो मौजूद, कार्यकर्ताओं के साथ कोऑर्डिनेशन, ये थोड़ा लैकिंग है चिराग पासवान को लेकर के। बिहार के सियासत में सर 3 राजनेता ऐसे हुए हैं जिनको बिहार के सभी 243 सीटों की जानकारी थी कि वहाँ की स्थिति क्या है, कास्ट कम्बिनेशन क्या है, कौन वहाँ कितना प्रभाव डाल सकता है। तो जिसमें पहला नाम लालू प्रसाद का है। उनके बारे में तो स्थानीय लोगों का नाम जानते थे वो। एकदम एकदम लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी, अब तो वो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन इन तीनों नेताओं को बिहार के 243 सीटों की चप्पे चप्पे की जानकारी, और वो लोग घूमते भी बहुत थे। घूमते थे। उसके कारण ये है कि लोगों से मिलते थे, कनेक्ट करते थे। आपने जो सवाल किया कि कनेक्टिविटी खत्म हो गई है कार्यकर्ताओं के साथ, कैडर के साथ, तो चिराग पासवान 20 में तो एकदम नहीं मिलते थे। अभी थोड़ी सी जो मैच्योरिटी लेवल बढ़ी है तो कुछ ही लोगों से मिल रहे हैं। अगर हम परसेंटेज में बांटे तो 10-20% ही सुधार हुआ है जहां तक कार्यकर्ताओं कैडर से मिलने वाली बात है। एक कॉकस है, कॉकटेल बना हुआ है, उन्हीं से मिलना है, उन्हीं से बात करनी है और अपना डिसीजन लेना, और उन्हीं से फीडबैक ही लेना है। उन्हीं से, चाहे वो गलत फीडबैक दे रहा हो फिर भी उसमें जो है वो मान जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, अरे हमारे पास तो यही फीडबैक है, नतीजा 0 हो जाता है। तो एक तो ये संगठन के हिसाब से वो तो साफ साफ दिखता है कि लोग उनके आसपास जो हैं जी वो इसलिए है कि भाई उनका भला हो जाए, भला हो जाए, उसके अलावा कोई नजर नहीं आता। दूसरा, कोई दूसरा ये चिराग पासवान की पार्टी में कोई दूसरा ऐसा चेहरा भी नजर नहीं आता कि जिसको लोग कहे कि भाई ये
नंबर 2 लाइन 2 का जो है माने वो लीडर है। एक बात जो समझना है, बिहार बहुत ही प्रॉब्लम में है। हम लोग तो चक्कर काट के देख भी रहे हैं। वो बिहार भारत के जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जी। उससे 15-20 साल तो पीछे है ही, इसमें तो कोई डाउट नो नहीं। डाउट, नो डाउट। क्या कभी ऐसा लगता है, आप पटना में लगातार इन लोगों को फॉलो भी करते हैं, आप सारी चीज़ों को जानते हैं, कि एक विज़न समाज को लेकर के, खास करके अगर दलित लीडर है, मैं उसी के बारे में, कि दलितों को लेकर के कोई विज़न मुझे नज़र नहीं आता, विज़नलेस लीडर है। संगठन है, पिताजी का नाम है, सब कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं वो दलितों के साथ क्या करना चाहते हैं, उनका भविष्य किस तरह से आगे जाए, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जो नया जो जनरेशन का जो लीडर आ रहा है, उनके पास भविष्य का कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई विज़न नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सारे लोग, ये जो आप जो कह रहे हैं कि भाई लोगों से वो कार्यकर्ताओं से भी सिलेक्टेड लोगों से मिलते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सोशल मीडिया की भी एक का एक दोष है कि इन लोगों को लगता है कि भाई ट्वीट कर दिया, मीडिया में आ गए तो कुछ बयान छप गया। लीडरशिप का मतलब इन लोगों ने यही मान लिया है कि बस न्यूज़ में बने रहो, दैट्स इट। यही है कि भाई अगर आप कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेंगे तो आपको ज़मीनी फीडबैक मिलेगा ही नहीं कि आपकी ताकत क्या है, कौन आपको पसंद करते हैं, कौन ना पसंद करते हैं, ये पता ही नहीं चल पाता है नेताओं को। तो चिराग पासवान के साथ जो माइनस पॉइंट है, देखिए रामविलास जी की लेजेसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं, जो वोट बैंक है रामविलास जी का, नो डाउट वो चिराग के तरफ ट्रांसफ़र भी हो गया है, लोकसभा चुनाव में भी देखा गया है, चुनाव जीतने का भी रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं कि आप जब तक गठबंधन में हैं बीजेपी के साथ, जेडीयू के साथ, लेकिन जब आप अलग हो जाएंगे, जो आपने सवाल किया विचारधारा के लेवल पर, आप दलित नेता अपने आप को कह रहे हैं, आपके दलितों के उत्थान के लिए कोई विजन है ही नहीं। आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कंसेप्ट लेके आए थे, उस कंसेप्ट पर आप कहाँ खरा उतर रहे हैं? आप हमने उसको तो एक भाषण भी नहीं सुना आज तक कि वो बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट वाले में कोई कोई वो केवल सोशल मीडिया पर रह गया है। आप अब भाषण तो देते हैं फर्स्ट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, और जब बिहार दिवस मनाया जा रहा था तो आप बिहार में नहीं थे। अभी 3 दिन पहले की बात है। तो इस तरह की चीजें आप पब्लिक भी समझने लगी है कि एक चीज आप थोड़ा इनसाइड स्टोरी बताइए, स्कूप होगा, ज्यादातर लोग डिस्कस नहीं करते हैं, कि चाचा जी को कैसे कायदे से चिराग पासवान ने निपटाया, निपटाना ही कहेंगे, हाँ, ये निपटा ही निपटा है। एक हिस्सा आपने कहा कि इनसाइड बताएं, तो हम आपको इनसाइड स्टोरी एक बताते हैं। अभी मीडिया में वो बात नहीं गई है। हुआ क्या कि जब अलग हो गए, दोनों चचा भतीजा अलग हो गए, तो पशुपति पारस जी को लग रहा था कि चलिए अगर एनडीए से हम अलग हो रहे हैं तो लालू यादव के साथ मेरा टाई अप हो जाएगा और हमको हाजीपुर सीट मिल जाएगी, एक भतीजे के लिए सीट मिल जाएगी, हम लोग पार्टी फिर जैसे था वैसे चले आएंगे। राइट। तो इसी प्लानिंग के साथ वो पटना आए, पूरी तैयारी हो गई, कुर्ता बड्डी सब टाइट हो गया, लालू जी से मिलने का समय हो गया, टाइम मिल गया कि लालू जी से मिलने जाना है, तमाम चीज़ें हो गई। तो ऐन वक्त पर ये खबर लीक हो गई कि पशुपति कुमार पारस अपने भतीजे के साथ लालू प्रसाद और तेजस्वी से मिलने जा रहे हैं, और वहीं पर ये अनाउंसमेंट भी हो जाएगा कि पारस जी जो है हाजीपुर सीट से लड़ेंगे और समस्तीपुर से ये लड़ेंगे। ये लीक हो गई, चिराग खेमे में खबर चली गई। चिराग पासवान और उनकी टीम ने आनंद फानंद में लालू यादव और तेजस्वी यादव को फ़ोन लगाया कि जब हम आपके लिए, आपके बेटे के लिए, जब राघोपुर का चुनाव हो रहा था, हमारी आपकी बातचीत हुई और वहाँ पर हमने आपको मदद किया, जब भी आपको मदद की ज़रूरत पड़ी हमने आपको मदद किया, तो आप हमारे चचा को कैसे प्रश्रय दे सकते हैं, उनको जीवन दान कैसे देते हैं? तो सर आपको जान के आश्चर्य होगा कि लालू प्रसाद के घर के आगे उनकी गाड़ी 10 मिनट रुकी रही। मैसेज चला गया कि पारस जी बाहर में हैं गाड़ी में मिलने के लिए, लेकिन उधर से फ़ोन नहीं आया कि गेट को खोला जाए। इस बीच चिराग और उनके लोगों की बातचीत हुई लालू प्रसाद से, तेजस्वी यादव से, यही दुहाई दी गई कि आप कैसे हमारे चचा को इंटरटेन कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे भी आपको सहयोग हम देंगे। लालू यादव भी कन्विंस हुए, तेजस्वी यादव भी कन्विंस हुए, कहलवा दिया गया कि अभी लालू जी नहीं मिल सकते, उनकी
ठीक नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है, या अभी काम में व्यस्त हैं। बैरंग लौटे हैं राबड़ी निवास से पारस जी और ये प्रिंस राज, और वो मामला वहीं खत्म हो गया। ये लोकसभा चुनाव की बात। मैंने ही कैन गो एक्स्ट्रा माइल्स कि भाई चाचा जी को खड़ा नहीं, मैंने रिवाइव नहीं होने हाँ, देना। मतलब इस हद तक ये है द्वेष, नफरत या राजनीतिक ईर्ष्या, जो भी कर लीजिए, कि उनको आप खड़ा मत करिए। तो लोकसभा के चुनाव की तो ये कहानी है, लेकिन विधानसभा में स्थिति बदलेगी। कैसे बदलेगी? अब आपको ये भी हम बताएं कि अभी एक प्रोग्राम हो रहा है अंबेडकर जी के को लेकर, और उसी दिन जो है पशुपति पारस का कैंप ये एनडीए से अपने आप को अलग करने की घोषणा करेगा और महागठबंधन में अपने आप को शामिल होने की घोषणा करेगा। ये हमारे पास इस तरह की खबर है। और लालू प्रसाद को भी लगता है कि चिराग अब एनडीए में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और इसलिए अगर उनको कहीं काटना है तो इनको चाचा को इधर लेना पड़ेगा। तो इस तरह का एक डील हो रहा है, फाइनल करीब करीब हो गया है, हो ही जाएगा ये। तो ये अगर आप चिराग की पर्सनालिटी को अगर मैच करें रामविलास पासवान से, तो ये जो कि अब ऐसा सेटल्ड हो गया है कि चिराग पासवान अब एनडीए से इधर उधर नहीं जाने वाले। अभी तक जो उनका जो माइंड सेट है, जो लोग उनके नज़दीक रहते हैं, उनसे जो फीडबैक मिलता है, उसमें लोग यही बता रहे हैं कि चिराग पासवान अपने पिताजी के जो पॉलिटिक्स करने का स्टाइल था कि वो दिल्ली की राजनीति करते थे। रामविलास जी हमेशा दिल्ली की राजनीति करते थे। कई बार उनको बिहार में मुख्यमंत्री बनने का ऑफर भी मिला। मैं इसी पे आना चाह रहा था कि क्या डिफरेंस है दोनों में, कि बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बने उसके लिए वो उन्होंने क्या क्या नहीं किया। जी जी जी, कितना बवाल काटा था। यहाँ तक कि अटल जी ने एकदम रामविलास जी को कहा कि जाइए आप बिहार संभालिए लेकिन फिर भी जो है वो हाँ, मतलब वो बाहर निकले, एक फोन आया, उन्होंने कहा हम बिहार नहीं जाएंगे। तो इसका एक कॉन्ट्रास्ट जो मुझको नजर आ रहा है कि रामविलास पासवान भी बड़े ही, वो पता नहीं था कि भाई कि वो, क्योंकि वो केंद्र में कोई भी सरकार बनती थी जी, वो मंत्री होते थे। एकदम एकदम चिराग पासवान के लिए ऐसा कहा जा सकता है क्या? एकदम उसी लाइन पे ही चल रहे हैं। देखिए, जब हमने कहा ना कि 20 में था कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान के जैसा हो, समर्थकों से नारा लगवाया जाता था और तमाम कि भाई बिहार का भविष्य है चिराग पासवान। अब उस लाइन से अलग हुए हैं। कार्यकर्ता है तो नारा लगेगा ही, लेकिन चिराग का माइंडसेट जहां तक हम पढ़ पा रहे हैं वो ये है कि दिल्ली की राजनीति करना है, केंद्र में जो भी सरकार बनी उसके साथ रहना है, बिहार में अपने एमएलए ठीक ठाक जितला लेने हैं ताकि बिहार के सरकार पर भी उनकी पकड़ हो, पार्टी चलते रहे, संगठन बढ़ता रहे, राजपाट मिलता रहे। लेकिन बिहार के सीएम बनने के लिए चिराग पासवान आउट ऑफ वे जाके कोई गठबंधन तोड़ देंगे, ऐसा हमको नहीं लगता। मैंने हमारे डिस्कशन से यही समझ में आ रहा है जी कि चिराग पासवान पॉपुलर हैं जी, अपने वोट बैंक के बीच, लीडर भी लोग उनको मानते हैं, लेगेसी पूरा आ गया, लेकिन जनता के बीच कम जाते हैं। हाँ, जनता से डिस्कनेक्ट है, और डिस्कनेक्ट मोर ओवर आप ये भी कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं से भी, अपने कार्यकर्ताओं से भी डिस्कनेक्शन है। लोग लीडर मान रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो कि अचानक से गाड़ी रोक दें कहीं पे बिहार के कॉर्नर में और वो कह दें कि भाई मोहल्ला से कि भाई ये हमारा कार्यकर्ता है, उसको बुला के लाओ। ये नाम, ये पकड़ जो है संगठन पे नहीं है। तीसरी चीज जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बर्ताव है आम उनका, पब्लिक पोस्चरिंग, बिहेवियर, लोगों से, पब्लिक में वो किस तरह से मिलते जुलते हैं, मीडिया के साथ किस तरह का रिश्ता है इनका? मीडिया से तो रिश्ता उनका अच्छा है, नो डाउट। मीडिया के लोगों को वो पसंद करते हैं। रामविलास जी तो बहुत पसंद करते थे। ये अब जैसे है कि रामविलास जी सारे मीडिया को पसंद करते थे, ये है कि सेलेक्टेड मीडिया को पसंद करते हैं। अब थोड़ा सा पोजीशन बदला भी बदला है। हाँ। जो बिहार के मीडिया से ज़्यादा दिल्ली के मीडिया को तवज्जो देना है, क्योंकि उनको है कि दिल्ली का हमको सब चीज़ करना है। तो ये अंतर है। रामविलास जी दूसरे तरह के मिजाज के थे, सबसे मिलते थे 24 घंटा। रात में भी फ़ोन हो गया तो मिलने लगे। हाजीपुर का आदमी रात में भी आ गया तो उनका दरवाज़ा खुल जाता था कि भाई चलिए क्षेत्र का आदमी आया है। लेकिन वो सब सिस्टम चिराग पासवान ने अभी तक डेवलप नहीं किया है। तो ये मन में है लोगों का कि ठीक है, पुत्र है, हम लोग साथ दे रहे हैं, लेकिन एक होता है सर कि दिल से साथ देना, एकदम कि आ गया नेता तो उसके लिए हम कुछ भी कर दें, वो अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। एक चीज जो बहुत ही पॉजिटिव मुझे नजर आता है जी,
कि भाषा बड़ा संयमित वो इस्तेमाल करते हैं। जी जी। वो कभी इस तरह, जैसे कभी तेजस्वी यादव को भी हम लोग देखते हैं कि कभी वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर जाते हैं अपोनेंट को अटैक करने में। ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कि लोग इसलिए भी थोड़ा लाइक करते हैं कि वो ही नेवर क्रॉसेस दैट लाइन। वो उनका बात में सौम्यता भी है और शिष्टाचार भी है। और मुझे लगता है कि जो लेगेसी की बात हो रही है, जैसे हम लोगों ने तेजस्वी यादव के बारे में डिस्कस किया था, तो वो बिल्कुल ही अपने पिता से बिल्कुल ही अलग हैं और रियल सेंस में जो लालू यादव की लेगेसी है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, वो एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इनके साथ ऐसा लगता है कि रामविलास पासवान जी की तरह उनके निशाने पे ये चल भी रहे हैं और उस तरह का मकाम वो केंद्र की राजनीति या दिल्ली बिहार की राजनीति हो, इन दोनों में वो ऐसा कर सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। हो सकता है सर। चिराग पासवान का कंसेप्ट क्लियर है। आपने कहा ना कि हमने कहा ना कि मैच्योरिटी लेवल बढ़ा है इनका, बढ़ते जा रहा है। जो ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करते हैं, इसका कारण है कि ये समझ रहे हैं कि हमको क्या बोलना है, क्या करना है, हमारी ताकत क्या है। धीरे धीरे 5 साल का जो कालखंड है, उनको एहसास हो गया कि हम कहाँ पर हैं। 20 में जो ये थे जिस तेवर में, उस तेवर का इनको सच्चाई पता चल गया कि बिहार में जो गठबंधन की सियासत है, उसमें नो डाउट कि भाजपा और जेडीयू ऊपर है, हम अभी बहुत नीचे हैं। हमको बहुत अभी सफ़र तय करना है, बहुत रास्ता सफ़र तय करना है। तो भाषा इसीलिए उनके संयमित हुई है, ताकि अभी मिलजुल के रहना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, अपने विधायकों को जिताना है। उनका टारगेट है कि 20-25 एमएलए हमारे बिहार में रहे, ताकि एक किंग मेकर की भूमिका में चिराग पासवान बिहार में है। केंद्र में तो मंत्री है ही, 5 उनका सांसद भी है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बिहार की सियासत में जहाँ पर अभी 0 सन्नाटा है, यहाँ पे अपने खाता खोलने की 25 के चुनाव में ये भरपूर कोशिश करेंगे। सीट 1-2 कम भी मिलेगा, फिर भी कंप्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन लड़ेंगे एनडीए गठबंधन के साथ और कोशिश करेंगे कि एक ऐसा फिगर हम ले लें ताकि दखल हो बिहार की सियासत में। बिहार की सियासत में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। इट इज़ ऑलवेज प्लेजर। आप इनसाइड स्टोरी बताते हैं। ये जी। इस बार तो बड़ा, कैसे पारस बाबू को गेट पे बुला करके वापस भेजा गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो ये लेगेसी की अलग कहानी है, लेकिन वर्तमान में अगर आप देखें तो बिहार में एक लीडरशिप की आवश्यकता है, जिसको कह सकते हैं कि एक लीडरशिप क्राइसिस है। जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो अब दे आर रिटायरिंग और उनका एज भी हो गया है, थोड़ा सा स्वास्थ्य भी है। और ऐसे में अगर नए पौध के लीडर्स में अगर हम देखें तो चिराग पासवान एक आशा की किरण के रूप में तो ज़रूर दिखते हैं। वो हर जगह वो लाइक भी किए जाते हैं और एक मॉडर्न आउटलुक, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह की भाषा है, जिस तरह का वो पहनावा ओढ़ावा जिसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी वाइज जो है वो लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन इस आकर्षण के साथ साथ उनको अगर आगे चल के बिहार की कमान को अगर संभालना है तो एक जो लैकिंग जो नज़र आ रहा है वो एक विचारधारा, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग समाज के भी बारे में, आइडियोलॉजी के भी बारे में, और मास कनेक्ट, लीडर वही जो जनता के साथ जुड़े। ये चिराग पासवान में ये सारी कुछ कमियां भी हैं, खूबियां भी हैं, और यही हमारे प्रोग्राम का पूरा मकसद है कि हम आप तक पहुंचाएं कि आखिर ये लीडर सोचता कैसे है, बर्ताव कैसे करता है, काम कैसे करता है, उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, क्या वो हमेशा साजिश में रहता है। ये चिराग पासवान के साथ नहीं है। क्या वो थोड़ा सा, बिहार है तो कहना पड़ेगा कि कोई बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी थोड़ा क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, बदले की भावना उसमें बहुत ज़्यादा होती है, उस तरह का भी वो नज़र नहीं आता है। तो ही इज़ अ होप फॉर बिहारीज, इसमें कोई शक नज़र नहीं आता। तो आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।